ये तिर्यंच के समान। अगर मनुष्य पर्याय उत्कृष्ट है तो क्यों है? बोलो हंस कुमार जी। जब भी कोई देवता जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध के लेता, और तिर्यंचों का जब जन्म होता तो भी मुट्ठी खुली होती। नारियों का जन्म भी मुट्ठी खोल करके होता, लेकिन एक मनुष्य जब आता है तो मुट्ठी बंद करके आता है, क्यों? बोलो आकाश जी। पिछले भव का कर्म। तो देवता क्या बिना कर्म का गया, या तिर्यंच बिना कर्म का बन गया? क्या इसमें सामर्थ्य है? किसकी सामर्थ्य? त्याग करने की, त्याग संयम, व्रत पालने की से। बहुत अच्छा। कम से कम आपको इतना तो पता है कि इसमें सामर्थ्य है। किसकी सामर्थ्य है? संयम धारण करने की। क्योंकि वो देवता भी भले कितने ऊंचाई पर हो, पर अपने जीवन में कभी संयम को धारण नहीं कर पाता। वो भी इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए तरसता है। एक सर्वार्थ सिद्धि का देवता भी, सौधर्मेंद्र भी। आपको पता है जब भगवान आदिनाथ का तप कल्याण हो रहा था तो उस समय पालकी उठाने का अवसर आया तो मनुष्य आगे आ गई। कारण क्या था? सारे देवता कह रहे कि पहले पालकी हम उठाएंगे, और मनुष्य कह रहे पालकी हम उठाएंगे, और दोनों में संवाद छिड़ गया। सौधर्मेंद्र कहने लगा कि जब मैंने गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया, तो तब कल्याणक क्यों नहीं मनाऊंगा? मुझे तो इतना अधिकार है कि मैं ही पांचों कल्याणक मनाता हूँ, लेकिन ये अवसर मुझे क्यों नहीं? तो जब दोनों में संवाद छिड़ा तो जाकर के नाभि राय के सामने बात रखी कि वो ही इसका समाधान करेंगे कि प्रथम पालकी उठाने का सौभाग्य किसको मिलेगा। उनके पास बात पहुंची तो नाभि राय ने कहा कि मनुष्य ही आज प्रथम पालकी उठाने के अधिकारी। जैसे ही सौधर्मेंद्र ने सुना और उसने कहा कि मैं क्यों नहीं, मुझे ये अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा? जब मैं पालक मनाने का अधिकार रखता हूँ तो मैं इसमें पीछे क्यों हूँ? तो नाभि राय ने कहा कि देखिए, संयमधारी की पालकी संयमधारी ही उठा सकते हैं, आप नहीं उठा सकते। अतः पालकी भी स्पर्श नहीं कर सकते। तो उस समय सौधर्मेंद्र ऐसा गिड़गिड़ाया और रोने लगा, चरणों में लेट गया कि हे तात, मुझे मात्र ऐसा अवसर दे दो, मेरे खजाने की जितनी संपत्ति है मैं सब आपके नाम कर दूंगा। मेरे स्वर्ग में जितना सब कुछ धन है मैं आपको दे दूंगा, आपके नाम कर दूंगा, और जो भी मेरी प्रजा है सब आपको दे दूंगा, लेकिन मात्र मुझे एक बार पालकी उठाने का अवसर दे दो। तो नाभि राय ने कहा कि हे सौधर्मेंद्र, इनको ना आपके नोट की जरूरत है, ना आपके वोट की जरूरत, ना आपके सपोर्ट की जरूरत, और ना मुझे आपकी संपत्ति की कोई जरूरत। अगर आज जरूरत है तो मात्र संयम की जरूरत है, संयमधारियों की जरूरत है। तब उस सौधर्मेंद्र को मनुष्य पर्याय की कीमत समझ में आई और वो रोने लगा, हे भगवान, मैं कब मनुष्य बनूं और कब मैं अपने जीवन में संयम को धारण करूं। तो कहने का मतलब इतना उत्कृष्ट संयम कि एकमात्र मनुष्य ही धारण कर सकता, और शेष गतियों में कोई भी अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते। अगर इस तन की कीमत है तो किससे है? संयम से। इसलिए मुट्ठी बंद करके आए। क्यों आए? क्योंकि आप एक तन लेकर आए जो चिंतामणि रत्न के समान है। इस मनुष्य पर्याय को चिंतामणि रत्न की संज्ञा दी। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, पढ़ते ढाला में
ऐसे दुर्लभता से यह चिंतामणि रत्न के समान यह मनुष्य तन हमें प्राप्त हुआ। और इस मनुष्य तन में हमें क्या करना? रत्नत्रय को धारण करना, संयम को धारण करना। इसीलिए आपको यह तन मिला। शेष तनों से चेतन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर चेतन की प्राप्ति हो सकती तो मात्र इस मनुष्य तन से हो सकती। इसलिए इतना उत्कृष्ट पावन तन कहा जाता है। क्या उत्कृष्ट? अब आए थे आप व्यापारी बनकर के, इतने सारे बनिया हो। क्या हो? आपको बनिया क्यों कहा जाता है? बनिया का मतलब होता है बनिए, यानी बनना है, मिटना नहीं। सच्चे व्यापारी का काम क्या होता है? 3 के 13 करना। जो 3 के 13 करता है वही व्यापारी कहलाता। और जो 3 के 13 नहीं, एक करके चला गया तो वो व्यापारी नहीं, बनिया नहीं, मिटिया कहलाता, अबनिया कहलाता। तो आप लोग भी 3 अर्थात एक तन लेकर के आए थे, मनुष्य तन। अब इसको आपको रत्नत्रय में परिवर्तित करके जाना चाहिए, तब आप सच्चे व्यापारी कहलाओगे। नहीं तो आए मुट्ठी बांध के जाओ हाथ पसार के, यही बोलते ना जी माँ। लेकिन साधु लोग ऐसा नहीं करते। संत जन हमेशा मुट्ठी बांध के ही आते और मुट्ठी बंद करके ही जाते हैं। अपने जीवन में रत्नत्रय को धारण करके जाते। तो सच्चे व्यापारी कौन है? लोगों नहीं, साधु है। साधु। क्योंकि उन्होंने 1 के 3 कर लिए। एक तन लेकर के आए और उसे रत्नत्रय में परिवर्तित कर लिया। यही सबसे बड़ी हमारी बुद्धि कि अगर 1 के 3 करना, नहीं तो आए थे सोने की खदान में और जा रहे कंगाल बन के, तो क्या बुद्धि हुई? ये तो मूर्खता होती। फिर वो उसको क्या कहा जाता? मूर्ख प्रवीण। क्या कहा जाता? मूर्ख। मूर्खता में तो बहुत प्रवीण हो जाते। लेकिन हम अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए, कल्याण करने के लिए, संयम धारण करने के लिए प्रवीण नहीं हो पाते। तो यह जो तन मिला है मात्र भोगों में गुजारने के लिए नहीं, इस तन को सुधारने के लिए मिला है। मनुष्य पर्याय में ही सुधार सकते। अभी पंचम काल है। कल भी मैंने कहा था कि अगर पंचम काल में आ गए तो अभी भी अपना पुण्य समझो कि अभी भी आपके लिए कल्याण के साधन है। मात्र 6 कर्तव्यों में 2 कर्तव्य भी आपने दान और पूजा का अर्थात कर्तव्य निभा लिया तो अभी भी 5 में स्वर्ग जा सकते, लोकांतिक देव बन सकते हैं। जैसे दीक्षा कल्याणक में लोकांतिक देव आते हैं, एक भवातारी होते हैं, छाये सम्यक दृष्टि होते हैं और ब्रह्मचारी होते। ऐसे पुण्यशाली देवता आप लोग भी आज जो दीक्षा कल्याणक मनाने आए तो शायद मुझे लग रहा कि आप लोग भी शीघ्रता से लोकांतिक देव जरूर बनोगे। वही इच्छा की और वैराग्य की सराहना करते हैं। तो ऐसा अवसर आपको मिला है मनुष्य तन, और मनुष्य पर्याय यदि मिली है तो आचार्यों ने कहा कि इसको ऐसे गंवा के मत जाना, भोगों में गुजार के मत जाना। अगर मनुष्य पर्याय मिली है तो 3 काम करके जरूर जाना। अगर आपने 3 काम अपने जीवन में कर लिए तो समझ लेना